नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ABCID क्या होती है, ABCID क्यों ज़रूरी है, ABCID कौन कौन बना सकता है, किन किन स्टूडेंटों के लिए ज़रूरी है, चाहे डिग्री, डिप्लोमा या फिर अन्य कोर्स हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, ABCID के क्या लाभ होंगे, क्या सभी यूनिवर्सिटी के लिए ABCID ज़रूरी है, UGC की जो नई गाइडलाइन है ABCID क्या है, क्यों बनाना ज़रूरी है स्टूडेंटों के लिए, ABCID क्या है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक के साथ आप जुड़ सकते हैं, उनकी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ABCID का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। तो ABCID का फुल फॉर्म ये है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ABCID की फुल फॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या ये ज़रूरी है सभी स्टूडेंटों के लिए? सबसे पहले आपको बता दूं, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है क्योंकि UGC की नई गाइडलाइन है जिसमें बताया गया कि ये ABCID सभी यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर उन सभी के लिए ज़रूरी है और पूरे इंडिया के अंदर है ये ABCID ज़रूरी है। तो क्या ABCID ज़रूरी है और कौन कौन बना सकता है? तो ABCID है स्टूडेंटों के लिए ज़रूरी है जो कि कॉलेज में अध्ययनरत हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे UG का स्टूडेंट हो, PG का स्टूडेंट हो, डिग्री का हो, डिप्लोमा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए ABCID बनाना ज़रूरी है। अब ABCID बनाना ज़रूरी क्यों है और इसके लाभ क्या हैं? तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कॉलेज कर रहे हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज कर रहे हैं, अब ABCID क्या है, इसके लाभ क्या हैं, स्टूडेंट है किस प्रकार ID है वो बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट है, पहले क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी से कॉलेज करता था, BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनली मतलब UG, PG, डिग्री, डिप्लोमा जो भी कोर्स है यूनिवर्सिटी से करता था, जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज करता था। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, मतलब UG आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपको सेकेंड ईयर भी आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से ही करनी पड़ती थी और फाइनली भी आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी से ही करनी पड़ती। मतलब है UG पूरी आपको 3 साल की होती है, वो आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी से ही करनी पड़ती। ऐसे ही PG है, वो भी आपकी 2 साल की होती है PG, वो भी आपको पूरी है यूनिवर्सिटी से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं उसी से करनी पड़ती। लेकिन ABCID से अब आप ये है कि आप फर्स्ट ईयर मान लीजिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और बाद में आपकी मंशा है वो चेंज हो गई, तो आप सोच रहे हैं कि मैंने फर्स्ट ईयर है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी से कर ली, अब मैं सेकंड ईयर है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूं, तो आप है बिल्कुल है राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेकंड ईयर कर सकते हैं ABCID के कारण। और ABCID के कारण ही आप सेकंड ईयर राजस्थान से कर ली और उसके बाद आप अदर यूनिवर्सिटी से फाइनल करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। तो ABCID का फ़ायदा ये है कि आप मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर है शेखावाटी यूनिवर्सिटी से कर ली, तो आप सेकंड ईयर है दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और फाइनल ईयर है वो दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और या फिर आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आपने कर ली, फाइनल ईयर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपका ABCID के कारण आप कर सकते हैं, आपको ABCID बनाना ज़रूरी है। जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म लगवाएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तब आपसे है ABCID है वो मांगी जाएगी, वो नंबर आपके वहाँ पर है आपके लगाए जाएंगे, उसके बाद ही आप अलग यूनिवर्सिटी से कॉलेज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर आपने या सेकेंड ईयर आपने एक यूनिवर्सिटी से कर ली, तो आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर है अदर यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करके आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपका एडमिशन है वो आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जिस यूनिवर्सिटी में आपको नंबर मिले, आपके परसेंटेज मिले, उस आधार पर आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन है वो मिल जाएगा। मान लीजिए आपने शेखावाटी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर कर लिया, तो फर्स्ट ईयर करने के बाद आपको है सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। और यदि आपने सेकेंड ईयर कर लिया तो आपको है डिप्लोमा मिल जाएगा और आप फाइनल कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाती है।
इसी प्रकार सभी यूनिवर्सिटी में रहने वाला है कि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया तो आपको है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से फिर सेकंड ईयर फाइनल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिप्लोमा और डिग्री है वो मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर के अंदर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और थर्ड ईयर के अंदर है आपको डिग्री मिल जाएगी यूजी के अंदर। और पीजी के अंदर 2 साल की होती है तो उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट और डिग्री है वो मिल जाती है। तो ABCID का मतलब यही है कि आप यूनिवर्सिटी है वो चेंज कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते थे। बीच के अंदर यूजी के अंदर आप बीच में है यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते थे, पीजी में भी आप चेंज नहीं कर सकते थे। ये सभी के अंदर लागू होगा। जो भी जितने भी है डिग्री, डिप्लोमा, बीएड, यूजी, पीजी, जितने भी LLB, LLM जितने भी कोर्स हैं उन सभी के अंदर है लागू होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान रखें, आपको आईडी है ABCID है वो बनवा लेनी है। किस प्रकार आप बनाएंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से और बता दूंगा अलग से, आप किस प्रकार बनाना चाहते हैं। और इसमें यह भी है कि यदि आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से कॉलेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर कर ली और किसी कारणवश आपने फिर कॉलेज छोड़ दी, आपकी 4 या 5 साल हो गई कॉलेज छोड़े हुए, आपने फर्स्ट ईयर तो कर ली, लेकिन अब पहले रूल ये था कि आप 4 या 5 आपका साल का गैप हो जाता है या 3-4 साल 5 साल का गैप हो जाता है तो आपको फिर से आप कॉलेज करते हैं तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर करनी होती थी। लेकिन अब क्या है कि आपने फर्स्ट ईयर कर ली तो आपको सर्टिफिकेट अब वो दे दिया जाता है और आप 3 या 4 साल के बाद में फिर से शेखावाटी यूनिवर्सिटी से ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने ABCID है वो आपने फॉर्म में फिल कर दी थी। तो जिस कारण से अब आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से भी यदि 3 या 4 साल का बैक लग जाता है तो यदि आपने फर्स्ट ईयर कर ली और 3-4 साल बाद आप सेकंड ईयर कर सकते हैं और उसके बाद आप फाइनल कर सकते हैं। ये एक तो ये आपके लिए फ़ायदा है। दूसरा, आप एक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर और दूसरी यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर या फाइनल ईयर या थर्ड यूनिवर्सिटी है आप उसका भी चूज़ कर सकते हैं। तो ABCID का लाभ ये होता है। और ABCID आपको ज़रूरत कब पड़ने वाली है, जब भी आप फॉर्म भरोगे, जब भी आप मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे उसमें आपके ABCID है वो मांगी जाएगी तो आपको ABCID बना लेनी है। तो जितने भी चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए, चाहे बीएड का हो, यूजी, पीजी कोई भी हो, डिग्री, डिप्लोमा, सभी की ये लिए लागू है। UGC की ये नई गाइडलाइन है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू है। अभी तक शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने अभी तक ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऐसा नोटिस भी जारी कर दिया और पोर्टल भी शुरू कर दिया है कि आप इस माध्यम से ABCID बना सकते हैं। और शेखावाटी यूनिवर्सिटी है वो जल्द ABCID है उसके बारे में सूचना दे देगी और मैंने इससे पहले आपको सूचना दे दी है शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बारे में भी। और शेखावाटी यूनिवर्सिटी जैसे ही ये ABCID के बारे में और कोई सूचना देती है आपको और बता दिया जाएगा, लेकिन आपको ABCID के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने बता दिया है। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ABCID है कैसे बनाएं। तो यदि स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं ABCID कैसे बनाएं तो आप कमेंट करके मुझे बता दें कि आप वीडियो बनाकर बताइए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप ABCID किस प्रकार अपने मोबाइल से आप ABCID है वो बना सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर कर दें और आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ABCID किस प्रकार बनाते हैं। इस पर मैं वीडियो आपको अलग से और बना के बता दूंगा, तो जिससे आप मोबाइल से ही अपनी ABCID बना सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंटों को मैंने ABCID के बारे में समझाया है वो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ जुड़ जाइए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो ABCID है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू है। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंटों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।